हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स अर्थात भाजकता के नियम। ये नियम कब आते हैं काम हमारे? डिविजिबिलिटी रूल तब हमारे काम आते हैं जब हमें 4 अंकों की, 5 अंकों की या 6 अंकों की या उससे ज़्यादा अंकों के नंबर दिया जाए और हमसे कहा जाए कि ये संख्या बताइए 7 से, 8 से, 2 से, 6 से, 13 से, 12 से या 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस रूल के सहायता से हम तुरंत नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये डिविजिबल है अथवा नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डिविजिबल रूल है हमारा 2 से। किसी भी संख्या को 2 से डिविजिबल होने के लिए उस संख्या का लास्ट डिजिट अर्थात लास्ट का अंक जो होता है, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर सम होना चाहिए। कैसे देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 29870। अगर 0 है लास्ट में तो ये 2 से डिवाइजिबल होगी। 28764 लास्ट का अंक हमारा सम है, तो ये भी हमारी 2 से डिविजिबल होगी। या तो 0 होना चाहिए लास्ट का अंक या फिर सम होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो किसी भी संख्या को 3 से डिविजिबल होने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे, चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 29535। अब अगर हमें पता करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 19 और 5 24। हम देखते हैं 24 3 से डिविजिबल है। अगर 24 3 से डिविजिबल है अर्थात अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। 19427। चलिए इसमें देखते हैं हम अंकों का योग 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 और 16 और 7 23। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है ना। तो ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। किसी भी संख्या को 4 से डिविजिबल होने के लिए एक रूल फॉलो करना होगा। वो रूल है संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे, जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 4896724। अब ये संख्या हमने ले ली। अगर संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं, जो कि हो रहे हैं, 6 बार जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जो संख्या 5 से डिविजिबल होनी है, उस संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 ही होना चाहिए। जो संख्या 5 से डिविजिबल हो रही है, तो उस संख्या का लास्ट डिजिट, आखिरी अंक 0 हो या फिर 5 ही होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। चलिए देखते हैं कैसे।
89760। अगर लास्ट में 0 है तो ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी, या फिर लास्ट में 5 आता है तो भी ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। इसके अलावा और कुछ भी आए तो वो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि कोई भी संख्या जो अगर 6 से डिविजिबल होना है तो उसे 2 और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करना होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 5910। अगर इस संख्या को 6 से डिविजिबल होना है तो इसको 2 और 3 से भी डिविजिबल होना होगा। कैसे, तो चलिए हम देखते हैं। 2 के लिए क्या रूल है? 2 के लिए रूल है कि जो संख्या 2 से डिविजिबल हो तो उसके पीछे या तो लास्ट अंक 0 होना चाहिए या फिर सम होना चाहिए। 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 का रूल देखते हैं फॉलो कर रही है या नहीं। तो हम अंकों का योग जोड़ लेंगे तो 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 0 15। अंकों को 15 आ रहा है और 3 से 15 डिवाइड होता है तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी ही। हम एक और ले लेते हैं 59082। तो चलिए देख लेते हैं। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। 2 के लिए लास्ट में सम अंक है तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए अंकों का एक जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, और 24 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी। अब हम पढ़ेंगे 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। चलिए, ये रूल थोड़ा अलग है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो रूल क्या कहता है? तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 68978। तो अब हमें पता करना है ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? जब भी कोई या तो अगर 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्या आ जाए तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देना है और पता कर लेना है। अगर 4 अंकों की या उससे ज़्यादा आ जाए तो हमें पता कैसे करना है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले में क्या करना है, संख्या का लास्ट अंक में 5 से गुणा करना है। तो 5 अट्ठे कितना 40, और 40 को जो बचा हुआ है उसमें जोड़ देना है। तो 6897 में 40 को 8 छोड़ के 40 को जोड़ देना है 7। अगर आपको दिख रहा हो कि 7 से डिविजिबल हो रही है तो ठीक, नहीं दिख रहा हो तो इसको और कर लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे, 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35, और 35 को जोड़ देंगे बचे हुए भाग में। अब आपको दिख रहा होगा कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है। 7 एकम 7, 7 चौके 28। ऐसे आपको चेक करना है। अगर 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की भी दी जाए संख्या तो ऐसे आपको चेक करना है, 5 का गुणा कर करके माइनस करके। हम एक और नंबर ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक और नंबर ले लेते हैं हम 25564। चलिए, इसमें हम चेक करते हैं कि संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें क्या करना है, लास्ट के अंक में 5 से गुणा करना है। 20 आएगा तो 20 को जोड़ देना है बचे हुए पार्ट में। इसको जोड़ेंगे तो 6752। अभी भी नहीं दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल है तो इसको फिर से करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और लास्ट वाले में जोड़ देंगे। तो 257 में जोड़ देंगे 30, तो आ जाएगा 782। अब इसको हम देख सकते हैं आराम से डिवाइड करके। तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7, ये 7 से डिविजिबल हो गया। मतलब ये पूरी संख्या अपनी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये था 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप आराम से समझ लीजिए। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हमारा अगला रूल है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। चलिए देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। किसी भी संख्या को अगर 8 से डिविजिबल होना है तो उसे एक रूल फॉलो करना होगा। चलिए देखते हैं।
उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइडेड होने चाहिए। जिस संख्या को 8 से डिविजिबल होना है तो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं कैसे। अब आप देख सकते हैं कि ये लास्ट के 3 डिजिट क्या जा रहे हैं, तो बिल्कुल जा रहे हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी हमारी 8 से डिविजिबल होगी। तो हमारा अगला रूल है 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम वही है जो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, अर्थात संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसा 3 वाले में था सेम वही है इसमें कि अंकों का योग, उसमें 3 वाले में क्या था, 3 वाले में था कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल सीधा सीधा है कि उस संख्या को लास्ट में, संख्या का लास्ट डिजिट 0 ही होना चाहिए। कैसे? 5860। अगर लास्ट में 0 होगा तो ही ये संख्या 10 से पूरी पूरी कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे कि 70008960, ये था 10 से डिविजिबिलिटी का रूल। आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।